हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं धीरज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल डेली न्यूज में। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में फिर बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 90 संक्रमित। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 90 लोग कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें 75 लोग रांची के हैं। आज की तारीख में पूरे राज्य में कोरोना के एक्टिव मामले 274 हो गए हैं। इनमें रांची के 178 लोग हैं। लगभग 10 दिन पहले रांची के दो सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स और सदर अस्पताल में कोरोना के मरीजों की संख्या शून्य हो गई थी। अब एक बार फिर संक्रमण के बढ़ते मामलों ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। पिछले 28 दिनों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब एक दिन में 50 से ज्यादा मरीज पाए गए हैं। रांची के बाद कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा एक्टिव मामले लातेहार में है। यहाँ 43 लोग संक्रमित है। पूर्वी सिंहभूम में 23 मरीज है। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित रांची और हटिया रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच के दौरान पाए गए। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में स्कूल बसों का टैक्स माफ कर सकती है हेमंत सरकार। परिवहन मंत्री ने कहा फैसला जल्द। राज्य सरकार कोविड की अवधि में बंद शिक्षण संस्थानों के वाहनों के बकाया शुल्क माफ करने पर गंभीरता से विचार करेगी। मथुरा प्रसाद महतो के सवाल पर परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन ने यह भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक के स्कूल बसों का पथकर छूट का निर्देश दिया गया है। जहां तक पिछले 12 महीनों के शुल्क की बात है तो जिला परिवहन अधिकारियों से इसकी जांच कराएंगे। रिपोर्ट आने के बाद इस पर विचार करेंगे। विधायक मथुरा महतो ने सवाल उठाया था कि जब स्कूल बंद रहे तो बसों का टैक्स क्यों दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का आपको अपडेट मिलता रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल को हटाने की तैयारी। धारा 52 को भी किया जा सकता है विलोपित। झारखंड विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली से मुख्यमंत्री प्रश्नकाल समेत 3 प्रावधानों में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। स्पीकर की अध्यक्षता में हुई विधानसभा की नियम समिति की बैठक में यह तय हुआ कि कार्य संचालन नियमावली की धारा 52 को विलोपित किया जाए। साथ ही धारा 304(2) के तहत प्रतिदिन शून्यकाल की सूचना 15 को बढ़ाकर 25 किया जाए। इतना ही नहीं, अल्प सूचित प्रश्न को 14 दिन पहले सभा सचिवालय में जमा करने के प्रावधान को भी विलोपित किया जाए। समिति के सदस्य और झामुमो विधायक दीपक बुबिरुआ ने इस अनुशंसा को मंगलवार को सदन के पटल पर रखा। इस पर स्पीकर ने नियमन दिया कि समिति की अनुशंसा पर सभी विधायक 14 मार्च तक संशोधन दे सकते हैं। विधायक दीपक बिरुआ ने बताया कि स्पीकर की अध्यक्षता में संपन्न नियम समिति की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें, सेंट्रल जेल पर 18.52 लाख होल्डिंग टैक्स बकाया। आज तक समरनालय पर टैक्स का नहीं हुआ निर्धारण। नगर परिषद ने नोटिस भेज 31 मार्च तक दी मोहलत। झारखंड की उप राजधानी दुमका में सरकारी व गैर सरकारी भवनों और होटलों में नगर परिषद का 72 लाख रुपया होल्डिंग टैक्स बकाया है। दुमका नगर परिषद में होल्डिंग टैक्स जमा करने वाले सरकारी गैर सरकारी संस्थानों और आम नागरिकों की कुल संख्या 3721 है। बड़े बकायादारों को बकाया टैक्स जमा करने के लिए नगर परिषद की ओर से नोटिस भेजा गया है। 31 मार्च तक बकायेदारों को होल्डिंग टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 तक का होल्डिंग टैक्स ऑनलाइन जमा करने पर 5% की छूट दी जाएगी। वहीं नगर परिषद कार्यालय के जन सुविधा केंद्र में होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों को 2.5% की छूट दी जाएगी। नगर परिषद की ओर से अपील किया गया है कि 31 मार्च तक बकायेदार अपने होल्डिंग टैक्स जमा कर दे और छूट का लाभ उठाएं। यदि इस तिथि के बाद बकाया जमा करने पर पूरी बकाया राशि जमा करनी पड़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें, बिहार पुलिस के गिरफ्त में 11 महीने बाद आया झारखंड का शराब माफिया। दिल्ली के 5 स्टार होटल से अनिल सिंह को पुलिस ने दबोचा। झारखंड से बिहार में शराब की आपूर्ति करने वाले माफिया अनिल सिंह को आखिरकार बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 11 महीने की कोशिश के बाद उसे दिल्ली के 5 सितारा होटल से गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली। झारखंड में भी उसे पकड़ने की कोशिश की गई थी पर अपनी पहुंच की बदौलत वह बिहार पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था। अनिल सिंह बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी का रहने वाला है। बालीडीह के बियाड़ा औद्योगिक क्षेत्र के श्रीओम बोल्डर्स एंड ब्लेंडर्स के नाम से उसकी विदेशी शराब की फैक्ट्री है। इसी की आड़ में वह बिहार के अवैध शराब की सप्लाई करता था। जमुई के मायलपुर थाना क्षेत्र में ट्रक से बरामद शराब की जांच के दौरान पहली बार इसका नाम सामने आया। तब बिहार पुलिस ने बालीडीह स्थित फैक्ट्री में छापा मारा था जहां से बगैर बैच के लगभग 1.25 लाख लीटर नकली शराब बरामद हुआ था। तब उसकी फैक्ट्री भी सील की गई थी। हालांकि बाद में उसने अपने रसूख का इस्तेमाल कर इसे दोबारा शुरू कर लिया। अगली बड़ी खबर की बात करें,
झारखंड के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां रद्द, कक्षा 1 से 12वीं तक की चलेगी विशेष कक्षाएं। हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला लिया है कि इस बार भी सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां रद्द रहेंगी। इस दौरान कक्षा 1 से 12वीं तक की विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएंगी ताकि छात्रों की पढ़ाई पूरी हो सके, उनका अधूरा पाठ्यक्रम पूरा हो सके। इस अभियान को सरकार ने निदानात्मक शिक्षा नाम दिया है। झारखंड के सभी 24 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इसकी सूचना भी भेज दी गई है। विभाग ने कहा है कि अप्रैल से जून महीने के बीच कक्षा 1 से 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित की जाएं। यह कदम कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल बंद होने की वजह से उठाया गया है। मालूम हो कि कोरोना के कारण झारखंड में सभी सरकारी स्कूल लंबे समय तक बंद थे। इस कारण छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस नुकसान की भरपाई के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित करने की पहल की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी की नई नियुक्ति नियमावली पर हुई सुनवाई। सरकार का दावा मामला विचार योग्य नहीं, अदालत ने तय कर दी नई तारीख। झारखंड सरकार की ओर से बनाई गई नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में याचिका पर बहस हुई। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि उक्त याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि प्रार्थी के द्वारा नई नियमावली के तहत जारी किसी भी विज्ञापन को चुनौती नहीं दी गई है जिसमें प्रार्थी संबंधित नियमावली से प्रभावित हो रहा है। इस दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अगर प्रार्थी चाहते हो तो वर्तमान याचिका को वापस लेकर दूसरी याचिका दाखिल कर सकते हैं। प्रार्थी की ओर से इस मामले में जवाब देने के लिए समय की मांग की गई जिसको अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसा ही झारखंड की खबरों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि झारखंड की डेली खबरें आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।